अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात करने वाले हैं होमोजीनस एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सही है। कुछ इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है या फिर किस तरीके से हम लोग करते हैं। सही है। अगर मैं एक बॉब लूँ, बॉब को मैं स्विंग करूँ, उसके बाद इसके अंदर जो है ना उसकी ऑस्किलेशन जो होगी वो ऑस्किलेशन इस तरीके की बनेगी। लेकिन अगर मैं इसके अंदर कोई डैम्पिंग फैक्टर डाल दूँ तो इसकी ऑस्किलेशन होते 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 बंद हो जाएंगी। सही है। तो इसकी जो ऑस्किलेशन की समिंग होगी ना फोर्सेस, ये हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स कहलाती हैं और ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल कहलाती हैं। इसके अंदर एम डबल वाई प्लस सी वाई प्राइम के ऑफ वाई एफ नॉट कॉस थीटा ये होती है। और ये जो होती है ये इनिशियल डैम्पिंग फोर्स कहलाती है। ये जो होता है डैम्पिंग कांस्टेंट है या डैम्पिंग फोर्स है, और ये जो है इसकी रिस्टोरिंग फोर्स है। ये तीनों फोर्सेस होना लाजमी है किसी भी डैम्पिंग या फिर ओरिजिनल उसके लिए। सही है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है दूसरी तरीके से लिख सकते हैं। अगर एम कॉमन ले लें तो फिर हमारे पास जो होता है वो होता है वाई डबल डेरिवेटिव प्लस पी ऑफ एक्स वाई प्लस के की जगह क्यू ऑफ एक्स और वाई इक्वल टू आर म्यू। ये हमारे पास दूसरी डैम्पिंग ऑस्किलेशन होती है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। सही है भाई। अगर लिनियरिटी इक्वेशन फंक्शन की बात करें तो भाई आर जो होता है वो वैल्यू एक्स पे डिपेंड करता है, तो आर की जगह पे एक्स वैल्यू में निकाल सकते हैं। ये होमोजीनियस इक्वेशन को डिफाइन कर रही है। सही है। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है? इसके अंदर हमारे पास अलग अलग जो है ना अलग अलग नहीं कर सकता, मतलब एक्स और वाई को। जैसे कि ये हो गया प्लस 25 वाई इक्वल टू ई माइनस एक्स कॉस ऑफ एक्स। ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन हो गई। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कोफिशिएंट तो छोड़ देते हैं। सुपर पोजिशन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन हम लोग को पता है। सुपर पोजिशन क्या होती है? दोनों की क्लस या तरफ मिलने को सुपर पोजिशन, या फिर दोनों वेव को जो ऐड होती है उसको हम लोग सुपर पोजिशन कहते हैं। सही है भाई। नॉन होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? जिसके अंदर जो आर जो होता है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होता, मतलब वी ऑफ आर जो मैंने लिखा है ये वाला, ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। और अगर ज़ीरो के इक्वल हो जाए तो वो होमोजीनियस इक्वेशन होती है। हम लोग को पता है यहाँ पे वाई ऑफ एच किस पे डिपेंड करता है? C1 Y1 प्लस C2 Y2 पे, जो कि हमारे पास पहली इक्वेशन कहलाती है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे तो फिर हमारे को पता है कि दोनों का सम और आई, मतलब इनका डिफरेंस होता है दोनों चीज़ों का, और ये इस तरीके से। बाकी इसका डिफरेंस अगर मैं मेथड और अनडिटरमिनेंट कोफिशिएंट की बात करूँ, कोफिशिएंट जो होता है इसके C1 और C2 कोफिशिएंट है। और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है ना मॉडलिंग करते हैं, जिसके अंदर मॉडलिंग करने के लिए हमारे पास दो तरह के मॉडल हैं। एक है फोर्स ऑस्किलेशन मॉडल और एक है LRC सर्किट मॉडल। सही ये दो हमने मॉडलिंग करी हुई है, तो हम लोग ने इसके अंदर मॉडलिंग कर लेते हैं। पहली मॉडलिंग करते हैं मॉडल ऑफ फोर्स ऑस्किलेशन, या फिर ये वाली बात करते हैं जो पेंडुलम वाली है। हम लोग को पता है इसको इक्वेशन शुरू कैसे करेंगे। हम लोग को सारी इक्वेशन पता है होमोजीनियस की, वो कहलाती है के ऑफ वाई इक्वल टू ज़ीरो। ये होमोजीनियस इक्वेशन है क्योंकि आर ऑफ एक्स जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। सही है भाई। अगर हम लोग सपोज करें y को किसी भी t का फंक्शन माने, सही है भाई, किसी भी टाइम डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन माने, तो ये बॉडी जो है इक्वली अपोजिटली डिफ्रेंशिएट होगी। तो इसके अंदर जो my होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा? ये इनर्शियल फोर्स कहलाएगी, या एफ इज इक्वल टू एम ए। सी वाई जो होगी हमारे पास ये डैम्पिंग कांस्टेंट या डैम्पिंग फोर्स कहलाएगी, और के वाई जो होगी वो रिस्टोरिंग फोर्स कहलाएगी। सही है। इस तरीके से होता है। बाकी अगर हम लोग एक्सटर्नल इक्वेशन हम लोग बनाएं तो किसी भी टाइम कांस्टेंट के लिहाज से, तो इसके बाद जो डैम्पिंग कांस्टेंट बनेगा वो बनेगा प्लस का सी वाई प्लस का के वाई इक्वल टू आर ऑफ टी, रिस्पेक्ट टू टाइम फंक्शन है। सही है। वेयर आर ऑफ टी जो होगा वो उसकी फोर्स कांस्टेंट फोर्स कहलाएगी, जो कि हमारे पास इसके इक्वल है। आर ऑफ टी जो होती है ड्राइविंग फोर्स है, या फिर फोर्स जो होती है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, जिसकी जो आउटपुट होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? एफ नॉट कॉस टी ओमेगा टी। ओमेगा टी हम लोग ने फाइव की, वेयर एफ जो है जीरो से लेके और ओमेगा जो है जीरो से जा रहा है आगे। ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास? जो उसके ऊपर वाली इक्वेशन हो जाएगी, वो जो ऊपर वाली इक्वेशन थी वो डबल प्राइम सी ऑफ वाई प्लस का के ऑफ वाई इक्वल टू एफ नॉट कॉस ओमेगा टी। ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बन जाएगी। सही है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये अब हम लोग क्या करेंगे, जनरल सोल्यूशन बनाएंगे। जनरल सोल्यूशन बनाने के लिए हम लोग जो है ना एक ऐसा कोई भी फंक्शन लेते हैं जो कि रिपीट हो रहा हो या फिर पीरियोडिक फंक्शन हो। सही है भाई। तो उसके अंदर हम लोग जो है ना वाई पी निकालें सबसे पहले जनरलाइज सोल्यूशन करने के लिए।
इसके अंदर सोल्यूशन बनाने के लिए हम लोग वाई पी निकालते हैं। वाई पी को हम लोग किसके इक्वल लेते हैं, वाई पी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास हो गया पहला फंक्शन, सही है भाई। अब मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वाई टी का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ए की जगह पे अगर डेरिवेटिव लूँ तो मेरे पास ऐसे ही ए आ जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस का साइन ओमेगा टी, देन डेरिवेटिव ऑफ टी ओमेगा बच जाएगा। उसके बाद बी की डब्ल्यू बी आ जाएगा, तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस ओमेगा टी देन ओमेगा, सही है। वापस से डबल डेरिवेटिव लूँगा तो फिर क्या हो जाएगा, ए माइनस का साइन की जगह पे आ जाएगा कॉस ओमेगा टी देन ओमेगा स्क्वायर, सही है भाई। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का बी कॉस का डेरिवेटिव माइनस का साइन ओमेगा टी देन ओमेगा स्क्वायर, सही है। इस तरीके से मेरे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी माइनस का कॉस ओमेगा टी ओमेगा स्क्वायर या फिर कॉस ओमेगा स्क्वायर कॉस टी माइनस का साइन बी ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई। और दूसरी वाली इसकी क्या बन जाएगी, इसकी मेरे पास बन जाएगी माइनस का ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस का बी ओमेगा साइन की जगह कॉस ओमेगा टी, सही है। अब अगर हम लोग ये जो तीनों इक्वेशन निकाली है इसको हम लोग ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करते हैं वाई डबल प्राइम वाली में, तो क्या हो जाएगा, एम इसके साथ वाई डबल प्राइम के क्या है, माइनस का ए ओमेगा ये वाली वैल्यू है जो है कॉस ओमेगा टी माइनस का बी ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस का सी कांस्टेंट है, वाई सिंगल प्राइम की वैल्यू है मेरे पास माइनस का ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस का बी ओमेगा कॉस ओमेगा टी। उसके बाद क्या है, आखिर में के के साथ वैल्यू बनी हुई के और वाई, तो प्लस का के, वाई की वैल्यू मेरे पास क्या ली है, वाई की वैल्यू बदली है ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी, सही है। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, इक्वल टू एफ कॉस, सही है भाई। अब मैं इसको जो है ना सॉल्व करने बैठूंगा तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एम को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस का एम ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस का एम बी ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस माइनस का ए सी ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस का बी सी ओमेगा कॉस ओमेगा टी। उसके बाद क्या हो जाएगा, के उसके बाद हो जाएगा के ए कॉस ओमेगा टी प्लस का के बी साइन ओमेगा टी इक्वल टू एफ कॉस ओमेगा टी। अब मैं इसके अंदर एफ कॉस ओमेगा टी कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ या फिर इसको जो है ना कॉमन ले लेता हूँ, तो एफ कॉस ओमेगा टी कॉमन लेने के बाद मेरे पास यहाँ से ये बच जाएगा माइनस का एम ए ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से क्या बच जाएगा, बी प्लस का बी सी ओमेगा और प्लस का के ए, सही है भाई। ये तीन मेरे पास आ गई। अब मैं साइन कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस का साइन ओमेगा टी कॉमन आ गया, तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा माइनस का एम बी ओमेगा स्क्वायर माइनस का ए सी ओमेगा और उसके बाद प्लस का के बी, सही है, क्योंकि इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, एफ कॉस थीटा के। अब मैं कोफिशिएंट कंपेयर करवाऊँगा तो साइन ज़ीरो है यहाँ पे, सही है भाई, और इसकी कोफिशिएंट जो है मेरे पास एफ का कोफिशिएंट कॉस का ये वाली वैल्यू है, सही है। दोनों के कोफिशिएंट कोफिशिएंट के ये वाला आ जाएगा, ये वाला हो जाएगा मेरे पास माइनस का एम ए ओमेगा स्क्वायर प्लस का बी सी ओमेगा प्लस का के ए इक्वल टू एफ नॉट। पहली इक्वेशन ये बन गई मेरे पास। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, वो बनेगी माइनस का एम बी ओमेगा स्क्वायर प्लस का माइनस का ए सी ओमेगा प्लस का के बी इक्वल टू ज़ीरो, सही है, क्योंकि यहाँ पे जो है प्लस एफ ज़ीरो साइन ओमेगा टी है ना। इस तरीके से मेरे पास ये इसकी कोफिशिएंट कंपेयर करने के बाद मेरा इक्वेशन बन गई। अब मेरे को इसके अंदर से ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद मैं क्या करूँगा, इसके अंदर आप लोग को पता है दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो आंसर निकालने के लिए आप क्या करते हैं कि एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन जो आपको करवाना है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि इसके अंदर कॉमन क्या है, मेरे को बी या फिर ए की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसके अंदर ए और बी में से ए कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ से बस ए कॉमन आ रहा है, तो ए कॉमन आने की वजह से मेरे पास क्या हो जाएगा, के
या फिर माइनस का एम ए सॉरी माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर, सही है भाई, प्लस का के, प्लस का बी सी ओमेगा इक्वल टू एफ नॉट। और अगर मैं बी यहाँ से कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर प्लस का के प्लस माइनस का ए सी ओमेगा इक्वल टू 0, सही है। अब अगर मैं इसको आगे पीछे एक काम करता हूँ, मेरे को ना बी को यहाँ से काटना है। बी को काटने के लिए अगर मैं पहली इक्वेशन के अंदर ओमेगा टी ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर और ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई कर दूँ नीचे, तो मेरे पास इक्वेशन कट जाएगी ना। ये हो जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर प्लस का के होल स्क्वायर की मल्टीप्लाई किए बी सी ओमेगा, उसके बाद माइनस का मल्टीप्लाई किया है इक्वेशन 1 को, इसको इक्वेशन 2 लेते हैं। इक्वेशन 1 को हमने माइनस का एम ओमेगा टी प्लस का के से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस का के और फिर इक्वल टू एफ नॉट माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर प्लस का के, सही है। उसके बाद बी वाले को मैं किससे कर रहा हूँ, बी वाले को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दूसरी इक्वेशन को, इसके अंदर मैंने को चाहिए सी डब्ल्यू, तो माइनस का सी डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना मैं, क्योंकि मेरे को प्लस माइनस करना है। तो मैंने माइनस का सी डब्ल्यू कर दिया, तो ये हो गया माइनस का बी सी डब्ल्यू माइनस का एम स्क्वायर प्लस का के, उसके बाद माइनस माइनस प्लस होता है ए सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, सही है। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई दूसरी वाली। अब मैं इन दोनों को सम करवाऊंगा, तो सम करने की वजह से ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन कट जाएगी, तो और बचेगा ए माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे बच जाएगा प्लस का ए सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एफ नॉट माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर प्लस का के, सही है। अब मेरे को इसके अंदर ए कॉमन ले लिया, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर प्लस का के का होल स्क्वायर प्लस का ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एफ नॉट माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर प्लस का के, और ए को निकालने के लिए मेरे पास आ गया एफ इज इक्वल टू माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर प्लस का के डिवाइड बाय माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर प्लस के का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो बस ए की वैल्यू आ गई, सही है। अब ए की वैल्यू निकालने के बाद में बी की वैल्यू निकालनी है। बी की वैल्यू में कैसे निकालूंगा, बस ये जो इक्वेशन बनी हुई है दूसरी वाली ये 0 वाली, अगर मैं इसके यहाँ बी की वैल्यू पुट कर दूँ, मेरे पास बी है इसके अंदर बी इक्वल टू माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर प्लस का के, सही है, माइनस का सी ए सी डब्ल्यू इक्वल टू 0। अगर मैं इसके यहाँ ए की वैल्यू पुट कर दूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस का ओमेगा प्लस के, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं बी के लिए। बी इक्वल टू ए सी ओमेगा डिवाइडेड में माइनस एम ओमेगा स्क्वायर प्लस के, है ना। तो अगर मैं इसको मैं ऐसे लिख दूँ और यहाँ पे ए लिख दूँ, ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, ए की वैल्यू मेरे पास आ रही है मल्टीप्लाई में एफ नॉट माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर प्लस के डिवाइडेड में एम ओमेगा स्क्वायर माइनस का प्लस का के का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, सही है। तो इस वाले से ये वाली चीज़ कट जाएगी, मेरे पास आ जाएगा एफ नॉट सी ओमेगा डिवाइडेड बाय के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। वैसा लफ्ज़ों में इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, मैं निकाल दूँगा एम ओमेगा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस का ओमेगा स्क्वायर, ये मेरे पास आंसर आ गया दूसरे वाले का। तो ये इस तरीके से हम लोग इसके अंदर आगे पीछे करके स्क्वायर ओमेगा या फिर वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब इसका दूसरा मॉडल है आर एल सी सर्किट की बात करते हैं, सही है भाई। आर एल सी सर्किट की मॉडलिंग बात करेंगे तो हम लोग ने एक छोटा सा इसकी बहुत सारी ना सर ने लिखवाई है कि आर एल सी सर्किट किस तरीके का होता है, वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, लंबी चीज़ें लिखवाई हैं। तो मैं डेफिनेशन से लिखवाना बस मैं सर्किट बना रहा हूँ, जिसके अंदर एक सर्किट बना हुआ है, एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है, सही है। और ये एक सोर्स से जुड़ा हुआ है जिसके अंदर ई टी इक्वल टू ई नॉट साइन टी के इक्वल है। ये इंडक्टर, ये रेजिस्टर, कैपेसिटर, सही है भाई। अब मैंने को पता है वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है थ्रू कैपेसिटर। अब मैं 3 तरह की वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकता हूँ। पहला क्या है, थ्रो वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टर की थ्रो क्या होता है, वो होता है वी इज टू आई आर, है ना भाई। उसके बाद इंडक्टर में क्या होता है, इंडक्टर में वोल्टेज ड्रॉप होता है आई इज टू आई फर्स्ट डेरिवेटिव या फिर एल इज टू डी आई अपॉन डी टी, सही है। और कैपेसिटर पे इंडक्टर की क्या होता है, क्यू अपॉन सी, ये इसका कैपेसिटर का होता है, सही है।
वोल्टेज ड्रॉप, क्योंकि होता है क्यू इज जो सी वी होता है तो वी होता है क्यू अपॉन सी, इस तरीके से होता है यहाँ पे। अगर मैं के एल सी अकॉर्डिंग टू वोल्टेज स्विच ऑफ वोल्टेज रूल की बात करूँ एल एल सी सर्किट को डिफाइन करने के लिए, तो उसको मैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मॉडल बना सकता हूँ। किस तरीके से निकालूंगा, मैं चलना शुरू करूँगा और फिर सबसे पहले मेरे पास वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर आएगा। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर, उसके बाद प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर इक्वल टू ई ऑफ टी, मैं इसके इक्वल ले सकता हूँ। सही है। तो मैं वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर, मेरे पास रजिस्टर क्या है, रजिस्टर वोल्टेज ड्रॉप जो है मेरे पास है आई आर है ना भाई। और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर का वोल्टेज ड्रॉप अगर मैं निकालूँ तो हमारे पास क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है। सही है भाई। तो डी क्यू अपॉन डी एल या फिर डी क्यू अपॉन डी टी लेते हैं, तो हमारे पास सी इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एल है। अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो उसकी आई इज इक्वल टू डी टी, ये हो जाएगा वोल्ट चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता है आई। सही है भाई। डॉट डी टी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सी इंटीग्रेशन ऑफ डी वी। सही है भाई। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये वी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/c डॉट डी टी, और ये क्या हो जाएगा वी। सही है। इस तरीके से मेरे पास ये वोल्टेज आ गया, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर। मेरे पास क्या आ जाएगा, कैपेसिटर का वोल्टेज 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई डॉट डी टी, उसके बाद इक्वल टू प्लस वोल्टेज ड्रॉप अगर द इंडक्टर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एल आई डैश इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ई नॉट साइन ओमेगा टी लिया हुआ है हमने, है ना। तो हमारे पास साइन ओमेगा टी हो जाएगा, साइन ओमेगा टी में साइन टी लिया हुआ है, साइन ओमेगा टी आएगा। सही है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे 2 दफ़ा। सही है भाई। डिफ्रेंशिएट फर्स्ट टाइम करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल्स टू आई का डबल डेरिवेटिव प्लस का आर इज इक्वल्स टू आई का फर्स्ट डेरिवेटिव, या तो इसको ऐसे लिख देते हैं आई इज इक्वल्स टू आई का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस कैपेसिटर का क्या हो जाएगा। अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो डिफ्रेंशिएट से डिफ्रेंशिएट कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास जो डी आई की इंटीग्रेशन है वो मेरी सीधी 1/c आई के इक्वल आ जाएगी, है ना। उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा तो ये हो जाएगी प्लस का एल आई का डबल डेरिवेटिव इक्वल टू ई की जगह पे क्या हो जाएगा, ई नॉट ओमेगा, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस ओमेगा टी। ये मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई। सही है। अब हम लोग को पता है कि इसको मॉडल को करते हैं तो वो होता है मॉडल एम डबल वाई प्राइम प्लस का सी वाई प्राइम प्लस का के वाई प्राइम इज इक्वल टू एफ नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, है ना। ये हमारे पास उसकी इक्वेशन होती है। हम लोग ऑर्डिनरी डिफ्रेंशिएशन एक करंट के लिहाज से सॉल्व करेंगे तो करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है आई इज इक्वल टू टी के इक्वल होता है, और जो टी होता है वो आई ऑफ एच प्लस आई ऑफ पी होता है। आई ऑफ एच हमारे पास ज़ीरो होता है इसके लिए, तो आई ऑफ पी की बात करते हैं। आई ऑफ पी जो होता है हमारे पास, आई ऑफ पी जो होता है ए कॉस ओमेगा टी प्लस का बी साइन ओमेगा टी के इक्वल ले लिया। तो आई ऑफ टी जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो एक, सिमिलरली हम लोग जो है ना इसका डबल डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे पीछे वाले की तरह, तो वो हो जाएगा माइनस का ए ओमेगा कॉस, कॉस का डेरिवेटिव होता है साइन ओमेगा टी प्लस का बी ओमेगा कॉस ओमेगा टी। आई का ट्रिपल डेरिवेटिव में बस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस का बी, ये माइनस हो जाएगा माइनस माइनस बी ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। सही है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसकी जो डबल डेरिवेशन इंटीग्रेशन है इसमें मैं पुट कर दूँगा, एल के साथ डबल डेरिवेटिव वाला पुट करूँगा तो एल हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी माइनस बी ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। उसके बाद प्लस का आर, और फिर आर के साथ क्या है, मेरे पास सिंगल डेरिवेटिव होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस का बी ओमेगा कॉस ओमेगा टी
और 1/c जो है कांस्टेंट उसके साथ हो जाएगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी, सही है, इक्वल टू एफ या फिर ई ऑफ कॉस ओमेगा टी के इक्वल आ जाएगा, सही है। अब मैं क्या करूँगा, इसको जो है ना बी और कॉस और इसके हिसाब से मैं इक्वल लूँगा कंपेयर करने के लिए, तो मैं कॉस वाली टर्म जो है एक साथ कर दूँगा। कॉस ओमेगा टी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का एल ए ओमेगा टी, उसके बाद प्लस का बी ओमेगा और प्लस का ए अपॉन सी, सही है। उसके बाद मैं प्लस करता हूँ, साइन ओमेगा टी कॉमन ले लेते हैं, साइन ओमेगा टी के लिए क्या हो जाएगा, माइनस का एल बी ओमेगा स्क्वायर, सही है, माइनस का आर ए ओमेगा, सही है। उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस का आर ए ओमेगा प्लस का बी अपॉन सी, ये आ जाएगा और इसके इक्वल हो जाएगा कंपेयर बाय ई नॉट इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी, सही है, इसके इक्वल हो जाएगा। अगर मैं इसको मैं कंपेयर करूँ तो मैं कह सकता हूँ ई नॉट जो है मेरे पास वो हो जाएगा माइनस का ए एल ओमेगा स्क्वायर प्लस का बी ओमेगा प्लस का ए डिवाइड बाय सी, पहली इक्वेशन। और इसको मैं ई नॉट को ऐसे छोड़ देता हूँ, ए कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का एल ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/c प्लस का बी ओमेगा, ये पहली इक्वेशन आ गई। उसके बाद ज़ीरो किसके इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो इक्वल हो जाएगा दूसरा कंपेयर करते वक्त, तो ये हो जाएगा माइनस का बी कॉमन ले लेते वैसे ही, हो जाएगा बी एल माइनस का ओमेगा स्क्वायर प्लस का 1/c माइनस का आर ए डब्ल्यू, और इसके अंदर भी आर कहीं ना कहीं पे आर आएगा, इसमें भी आर ए डब्ल्यू होना चाहिए, आर बी डब्ल्यू होना चाहिए, तो यहाँ पे आर बी डब्ल्यू हो जाएगा, सही है, आर बी डब्ल्यू, यहाँ पे भी आर बी डब्ल्यू हो जाएगा, तो यहाँ पे आर ए डब्ल्यू हो जाएगा। ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। पहली इक्वेशन क्या बनी मेरे पास, ए ओमेगा स्क्वायर प्लस का ये और फिर बी, और उसके बाद दूसरी वाली इक्वेशन क्या बनी, सेम टू सेम सिमिलरली बस आर ए के लिए बन गई, सही है। अब मैं इसके अंदर से इसको ओमेगा और कॉस ओमेगा इस तरीके से ले सकता हूँ, तो मैंने क्या किया, अगर मेरे पास इसके अंदर जो है अच्छा इसमें जो है ना ओमेगा भी होगा, तो उस वजह से अगर मैं ओमेगा को यहाँ पे जाकर डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ई नॉट इज इक्वल टू ए माइनस का एल डब्ल्यू प्लस का 1/c ओमेगा प्लस का बी या फिर आर बी, है ना। ये मेरे पास एक और इक्वेशन बन गई, और यहाँ से मैं अगर मैं ओमेगा कॉमन ले लूँ सब में से, तो ये हो जाएगा ज़ीरो इज इक्वल टू बी माइनस एल डब्ल्यू प्लस का 1/c ओमेगा और प्लस माइनस का आर ए, है ना, तो दूसरी इक्वेशन बन गई। अब इसके अंदर एक चीज़, ये जो इतनी बड़ी टर्म है दोनों की आ रही है, इसको मैं सॉल्व करने के लिए एस के इक्वल ले रहा हूँ, एस इज इक्वल टू माइनस, अगर मैं इसको बाहर निकाल, एक ही बात है, इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ माइनस के साइन को, तो मेरे पास एल डब्ल्यू प्लस का 1/c ओमेगा में कॉमन लेना, तो बस इक्वेशन क्या बन जाएगी, ई नॉट इक्वल टू माइनस का ए एस प्लस का बी आर, पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, जीरो इज इक्वल टू माइनस का बी एस माइनस का बी आर, जो सॉरी ए बी माइनस का ए आर, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब मेरे को इसके अंदर से ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए इसको क्या हो गया, इसके अंदर मेरे को ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो मैं सबसे आसान तरीका जो है ना इसको माइनस प्लस कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसकी बात करूँ कि बी काटना है इसमें से, तो ऊपर वाले में मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा, ई नॉट मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस का माइनस का ए ऑफ एक्स प्लस का बी अपॉन एस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर, यहाँ पे बी एस आ जाएगा, और मेरे पास ये आ जाएगी पहली इक्वेशन, और यहाँ पे जो है ना मैं ए मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो ये ज़ीरो माइनस का सॉरी आर मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का बी आर एस, और ये हो जाएगा माइनस का ए आर स्क्वायर, दूसरा हो गया, इससे ये कट जाएगा, मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस करने के बाद मेरे पास
ये आ जाएगी इक्वेशन माइनस का ए एस स्क्वायर माइनस का ए आर स्क्वायर इक्वल टू एस ई ऑफ एस, है ना। इस तरीके से मैं ए कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर इक्वल टू एस ई नॉट। और अगर मैं ए की वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास आ जाती है ये कुछ इस तरीके से माइनस का। सही है, ये मेरे पास आंसर आ गया, कुछ ना कुछ एक वैल्यू आ गई ए की वैल्यू। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ ऊपर ले आऊँ तो एक ही बात है। सही है, अब मैं बी की वैल्यू कैसे निकालूंगा। बी मेरे पास पता है कि बी की वैल्यू है मेरे पास बी इक्वल टू, अगर मैं ये वाली इक्वेशन लूँ बी इक्वल टू जो ये वाली ली है 2 वाली, वो होती है मेरे पास 0 इक्वल टू माइनस बी ऑफ एस माइनस का ए ऑफ आर, है ना। तो ये हो जाएगी बी ऑफ एस इक्वल टू माइनस का ए ऑफ आर, तो बी इक्वल टू माइनस का आर अपॉन एस। और ये क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या डाली हुई है एस ई नॉट डिवाइडेड बाय माइनस का एस स्क्वायर माइनस का के, वो सॉरी माइनस का आर स्क्वायर। इस तरीके से मैंने एस से एस कैंसिल हो गया, बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट माइनस का, और अगर मैं प्लस कर दूँ तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। ये मेरे पास अच्छा आर भी आएगा, तो मेरे पास ये आ गई इसकी वैल्यू। सही है, अगर मैं इस तरीके से करना चाहूँ। इस तरीके से हमारा ये कोर्स ख़त्म हो गया है, और आगे जो है ना फिर हमारे पास इसकी डेरिवेशन वैसे सर ने जिस तरीके से करवाई है, अगर मैं उस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जिस तरीके से सर ने कहा था वही तरीका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सही है, इस तरीके से हमारे पास ये ऑर्डिनरी इक्वेशन है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। ओके।